सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेस वीडियो हम लोग समझने वाले हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर जो हमारे सिलेबस का सबसे कोर सेक्शन है उसको आप किस तरीके से प्रिपेयर करें। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कितना टाइम आपको स्पेंड करना है इस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रिपेयर करने में, एंड आपको क्वेश्चंस किस तरीके से लगाने चाहिए ताकि आपका ये सेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो। तो हम सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कि ब्रिटिश लिटरेचर हमारे सिलेबस का मोस्ट वास्ट एंड मोस्ट आस्क्ड सेक्शन है। इसमें से आपके पेपर में ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। यू कैन सी, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें तो 25 से 27 क्वेश्चन या कभी कभी 30 क्वेश्चन भी चले जाते हैं जो लेट अलोन आपके ब्रिटिश लिटरेचर से आते हैं। अब ये कोई स्मॉल सेक्शन तो है नहीं कि भाई इतना छोटा है चलो हमने उठाया और इसको पढ़ लिया। इस सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की नीड होती ही है। आप रैंडमली अपने मास्टर्स की तरह किसी भी पर्टिकुलर ऑथर या राइटर को उठा के नहीं पढ़ सकते हो। एंड दैट इज वेयर कम्स इनटू प्ले ऑल द 12 एजेस जो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आती हैं। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको ये सभी एजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम रटी होनी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी एज में क्या हुआ था। एक कहानी की तरह आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी एज में कैसी मोनार्की आई, उस टाइम पे कौन सा जो आपका लिटरेचर का जॉनरा है, जैसे प्रोज इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ, पोइट्री कब सबसे ज्यादा आपकी वैल्यू की गई, कौन सी एज को हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, कौन सी एज में हम लोग को सेंटिमेंटल टाइप की नॉवेल्स या कॉमेडी देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ आपको एक कहानी की तरह क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप एक बिगिनर हो एंड ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एज वाइज एज समझना पड़ेगा कि इन एजेस के अंदर क्या क्या कहा गया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी। जब अगर ये चीज आप कर लेते हैं कि सपोज आपने ये जो पूरी 12 एजेस हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से जान लिया, तब आप राइटर्स के टुवर्ड्स जाते हैं। बट बिफोर दैट कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो इस और चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है एंड वो एक बिगिनर नहीं है एंड अब उसने एक बार एग्जाम दे लिया है, उसको चीजें क्लियर है, तो वो ब्रिटिश लिटरेचर को किस तरीके से प्रिपेयर करेगा? क्या फिर से वो एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मल एज एंड एज ऑफ चौसर वैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेगा? तो उस बच्चे की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग होगी। वो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये जो आपकी एजेस है दैट इज पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, विक्टोरियन, रोमांटिक एंड देन आपके एनलाइटनमेंट, रेस्टोरेशन, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो सलाह है मैं किसी बिगिनर को नहीं दूंगी क्योंकि बीइंग अ बिगिनर आपको पूरी कहानी लिंक बाय लिंक एक टाइमलाइन की तरह समझनी होगी। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर स्टेज को ऑलरेडी पार कर चुके हो, आपको पता है कि कौन सी एज में कौन सा राजा आया था, कौन सी एज में कौन से आपके राइटर्स ज्यादा किसी जॉनरा को लिख रहे थे, तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हो एंड बिल्कुल नीचे से पीछे से आपको स्टार्ट करना है एंड इनको गैदर करना स्टार्ट कर देना है। वंस यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल द 12 एजेस और इसके अंदर क्या चल रहा था, आपको नेक्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो होना चाहिए राइटर्स को गैदर करने का। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कहानी की तरह इसको समझना है तो आप मेरी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है जो पूरी ब्रिटिश लिटरेचर की एक एक एजेस को समझाती है एक बहुत ही आसान भाषा में जो बिगनर को बहुत ही मदद करेगी समझने में। तो आप उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। पूरी एंग्लो सैक्सन एज से पोस्ट मॉडर्न एज तक मैंने ये पढ़ा के रखा है। कोई भी एक नया बच्चा जिसको ये कहानी, मोनार्की, कौन सा राजा आया, क्या चल रहा था नहीं समझ में आता है, तो बहुत ही आसान भाषा में मैंने इन वीडियोस के थ्रू आपको ये 12 एजेस पूरी पढ़ा के रखी है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लेना। वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द स्टोरी कि क्या चल रहा था हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर, पूरी कहानी आपने हिस्ट्री वगैरह जान ली, यू आर गोइंग टू नाउ मूव टुवर्ड्स लिस्टिंग ऑथर्स एज वाइज। दिस इज सो इंपॉर्टेंट एंड ये काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, इग्नोर मार देते हैं कि कहीं से भी रैंडमली आपने किसी भी एज से राइटर को उठाया एंड पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप अगर एक लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आपको सभी क्रोनोलॉजिकल वे में अपने एजेस को प्लेस करने के बाद उनके अंदर कौन से राइटर्स आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आप अगर प्योरिटन एज को देख रहे हो तो आपको जरूर से पता होना चाहिए कि भैया इसके अंदर हम मिल्टन को पढ़ते हैं, हम लोग थॉमस ब्राउन को पढ़ते हैं, बर्टन को पढ़ते हैं, देन बैक्सटन को पढ़ते हैं। ये जो नेम है ये आपको रटे होने चाहिए एंड अगर कोई भी राइटर से वर्क पूछे तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इस राइटर को मैंने इस एज में पढ़ा है, क्योंकि लिटरेचर पूरा इंटरकनेक्टेड है। सपोज आपने इसके भी नोट्स बना लिए कि एज वाइज आपने राइटर्स को लिस्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि उनको बिल्कुल नॉर्मली पढ़ना स्टार्ट कर देंगे।
अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो, आप ये चीज नहीं करेंगे, आप प्रायोरिटाइज करोगे इंपॉर्टेंट राइटर्स को। आपको पहले पढ़ने हैं मेजर राइटर्स, फिर जाके आप माइनर राइटर्स को उठाएंगे जिनसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन या फिर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि माइनर राइटर्स को भूल जाओ, उनको साइडलाइन कर दो, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो और अगर 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम है, तो ब्रिटिश लिटरेचर को क्रैक करने का तरीका यह है कि आपको सब कुछ कवर नहीं करना है, आपको सिर्फ मेजर राइटर्स प्लक आउट करने हैं एंड उनको आपको पहले प्रिपेयर करना है। प्लीज नोट द वर्ड कि मैं कह रही हूं उनको पहले प्रिपेयर करना है। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर एज का पार्ट है, रोमांटिक एज का, प्योरिटन एज का या विक्टोरियन एज का, तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि भैया अगर मैं रोमांटिक एज को पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूं तो मुझे पहले वर्ड्सवर्थ को प्रिपेयर करना है, शैली को प्रिपेयर करना है, देन आपके कीट्स को प्रिपेयर करना है। आप डायरेक्टली बायरन वगैरह पे नहीं चले जाओगे, क्योंकि बायरन के आपके कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कंपैरिजन टू योर वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे पहले अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है ऑन द मोस्ट आस्क्ड राइटर। खुद के पर्सनल बायसेस पे आपको जज नहीं करना है कि अरे ये तो मेरा फेवरेट राइटर है, चलो उसको पहले पढ़ लेते हैं। यू हैव टू जज बाय द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मेरी जो एकदम स्टार्टिंग एनर्जी है वो मेजर राइटर के टुवर्ड्स जानी चाहिए। वंस यू आर डन विद दैट, आप उन मेजर राइटर्स के मेजर वर्क्स पहले उठाओगे। जैसे कि अगर मैंने वर्ड्सवर्थ का नाम लिया तो आप उनके लिरिकल बैले को पढ़ोगे, आप उनकी जो मेजर मेजर पोएम्स है उनको पढ़ोगे, पहले ही उनके पोएट्री कलेक्शन एंड बाकी जो ऐसी पोएट्रीज है जिनके नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी नहीं है उनको ही पढ़ना आप कंज्यूम करना स्टार्ट नहीं कर दोगे। ये सुनने में तो इजी लगता है कि हाँ हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे कई बार एक्सेस इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। तो आप अगर ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, आपको अपनी नॉलेज एंड अपने सोर्सेस को बहुत ही फिल्टर करने आना चाहिए, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट ये इतना वास्ट है कि आप कंज्यूम करते करते ही डिप्रेस्ड हो जाओगे एंड आपको लगेगा कि पढ़ा तो मैंने इतना लेकिन मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पाए। दैट इज बिकॉज कि आप मेजर क्वेश्चंस एंड मेजर क्रोनोलॉजी एंड डेट्स पर ज्यादा एम्फेसिस ना देकर फालतू के माइनर राइटर्स पर भी अपना ध्यान दे रहे हो, जिससे आपकी एनर्जी डिप्लीट हो गई है 1 महीने के अंदर ही। सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि स्मार्टली अगर आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को करना है तो पहले मेजर राइटर्स को पकड़ना है, उनके मेजर वर्क्स को करना है, बाद में आप माइनर राइटर्स के टुवर्ड्स चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बच्चे के दिमाग में आता है कि ब्रिटिश लिटरेचर इतना वास्ट है, हम लोग को उसको कितना टाइम देना है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहिए और कितने टाइम में खत्म करना चाहिए। नाउ मैंने ये वीडियो बनाया है आपके दिसंबर या फिर जो एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ब्रिटिश लिटरेचर को कंप्लीट करना है जिससे 60% ऑफ द एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको 1 महीना तो प्रॉपर पूरा देना ही है। किस तरीके से? आपको वीकली पढ़ाई करनी है 6 दिन। 6 दिन मतलब कि 6 into 3 आपके 18 आवर्स हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2+1 लिखा हुआ है, क्यों ऐसा लिखा है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 2 घंटे तो आपको लगाने ही लगाने हैं जहां पर आप नोट्स को गैदर करें, आप पढ़ाई करें एंड उसको अच्छी तरीके से रटे बैठ के। ब्रिटिश लिटरेचर इज नॉट अ सेक्शन जो आपको बहुत समझना पड़ता है, बड़ी थ्योरीज हैं, क्रिटिकल टर्म्स है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लर्निंग स्किल्स इसमें दिखानी है। आपने जितने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जितनी अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट्स एंड टाइमलाइन के थ्रू आप उसको कंज्यूम कर पाओगे, उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो एक दिन के मतलब मैंने संडे को आपका नहीं लिया हुआ है, आपको एक हफ्ते के 6 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है एंड 6 दिन के 2 घंटे तो आपको उसको कंज्यूम करने में लगाने ही लगाने। ये जो आपका घंटा जो लिखा हुआ है 1 आवर, उसमें आपको क्या करना है? दिस इज द मोस्ट क्रूशियल आवर जो आपको स्पेंड करना है ब्रिटिश लिटरेचर में, जो बच्चे अक्सर नहीं करते हैं। आप एक बात बताइए कि जब हम सब छोटे बच्चे थे तो हम लोग का कोई भी एक चैप्टर कंप्लीट होता था, उसके बाद हम लोग से क्वेश्चंस लगवाए जाते थे या हम लोग को होमवर्क दिया जाता था कि ये क्वेश्चन लिख कर आना, तब जाके आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता था। उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद भी क्वेश्चंस हम लोग लगाते थे, देन वी यूज्ड टू जंप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये जो टेक्निक है ये काम करती है। हम लोग बड़े होते होते इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं एंड बिल्कुल पूरा ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ लेंगे और फिर वन फाइन डे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, दिमाग बिल्कुल हम लोग का उड़ जाएगा, हम लोग को लगेगा कि कुछ भी नहीं आता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट पुटिंग फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग एज वाइज क्वेश्चन। आपने अगर
एंग्लो सैक्सन एज को लगाया तो आपको तुरंत एंग्लो सैक्सन एज के क्वेश्चन लगाने हैं। आपने अगर प्यूरिटन एज को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको प्यूरिटन एज के उसी टाइम क्वेश्चन लगाने हैं। आपके जो एग्जाम्स में एंड में बिल्कुल एग्जाम के 15 दिन पहले आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चन लगाते हो जज करने के लिए कि इतना कुछ जो पढ़ा वो मैं लगा भी पा रहा हूं या नहीं। लेकिन जब आप अपनी पढ़ाई की जर्नी में होते हो आपको तुरंत एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाने होते हैं एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग में ही लगाओगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप कभी जज ही नहीं कर पाओगे कि आपका जो आपने एक चैप्टर पढ़ा वो कितना अच्छा तैयार हुआ। आपने जिस कंटेंट से उसको तैयार किया, नो मैटर आपने उसको कहीं से भी पढ़ा हो, किसी भी टीचर का कोर्स लेके पढ़ा हो या आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, आप जज तो करो कि जिसने आपको जो पढ़ाया है वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं। ये तभी आप जज कर पाओगे जब आपने एक सेक्शन लगा के उसके क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस बनने लगेंगे तो यू कैन बी श्योर कि हाँ मुझे आ रहा है। क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो। एंड ये बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, एकदम एंड में वो 15 दिन पहले क्वेश्चन लगाएंगे एंड जब क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वो हो जाते हैं डिप्रेस्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग सेक्शन वाइज एंड एज वाइज क्वेश्चंस। इसकी सर्विसेज आपको ऑलरेडी मिली हुई है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आपको सेक्शन अपना चूज करना है कि जो भी आपने सेक्शन आज पढ़ा है उसकी आप प्रॉपर एजेस को फाइंड करिए, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी विच इज द पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में। तो आपने सपोज ओल्ड एंड मिडिल इंग्लिश आज तैयार किया तो आप इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे एंड डायरेक्ट उसके क्वेश्चन जाके लगा लेंगे। आपने अगर रेस्टोरेशन एज को तैयार किया तो आपने रेस्टोरेशन एज के ही क्वेश्चंस लगाने हैं एंड साल के जब आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तभी आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट योर ब्रिटिश लिटरेचर कि आपको पहले राइटर्स, आपने सारी एजेस को एक जगह पे रख लिया, उसको आपने लर्न किया, उसकी स्टोरी समझने की कोशिश की, मेजर राइटर्स को आपने छाट के एक जगह अपने नोट्स में लिख लिया और फिर उनके वर्क्स पर आप धीरे धीरे जाने लगोगे। जैसे जैसे आप उनको एज वाइज कंज्यूम करते जाओगे, एज वाइज क्वेश्चंस लगाते जाओगे एंड दिस इज इट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ब्रिटिश लिटरेचर। इसका और कोई नया अनोखा तरीका नहीं है। कोई भी आपको XYZ बात बता दे कि भाई इतनी कम दिन में आप करें ब्रिटिश लिटरेचर, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप स्मार्टली काम करोगे एंड जो आपको टाइम टेबल प्रोवाइडेड है कि एक हफ्ते में आपको 6 दिन के 3 घंटे तो ब्रिटिश लिटरेचर को देने ही देने हैं, तो आपका ये सेक्शन बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। आप जरूर से मेरी उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा जो आपको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा मदद देंगे। देन मेरी इसी चैनल पर एक राइटर्स लिस्ट करके प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पे मैंने नीचे से आपके पोस्ट मॉडर्न एंड मॉडर्न एज से कौन से एज से किस राइटर को पढ़ना है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अभी वो पूरी कंप्लीट नहीं है पर मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। अराउंड 5 to 6 एजेस मैंने बच्चों को दी हुई है, तो आप उनको पढ़ना ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एज वाइज अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आप जरूर से इनको चेकआउट करें। मेरे बाकी पेड कोर्सेज को भी आप जरूर से देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का जरूर से पार्ट बने, बिकॉज यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज एंड पोल्स बच्चों को फ्री में मिल जाते हैं जो उनकी बहुत मदद करते हैं अपनी तैयारी को बेटर बनाने में। डू लेट मी नो योर फीडबैक कि आप क्या सोचते हो इस प्रिपरेशन वीडियो के बारे में। एंड नेक्स्ट इसी सेक्शन के नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहोगे कि आपके सिलेबस का कौन सा सेक्शन किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उस पर आपको जो वीडियो चाहिए आप यहाँ पे कॉमेंट कर सकते हो। सो आई hope this video was helpful. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.